नूह नगर परिषद के आरक्षित महिला वार्ड नंबर 12 की अनुराधा तथा हिमांशी का नामांकन रद्द होने के बाद उनके परिजन उपायुक्त अजय कुमार के निवास पर जाकर मिले, लेकिन परिजनों को उपायुक्त निवास से नहीं मिला कोई आश्वासन। जिला प्रशासन के खिलाफ परिजनों में भारी रोष। परिजनों का आरोप, राजनीति की भेंट चढ़े उनके कैंडिडेट। वाइफ के लिए जो है उन्होंने वार्ड नंबर 12 से नगर परिषद में अपना फॉर्म भरा था, जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्री जो भी सरकार के लास्ट मोमेंट पे बताई गई थी। इस बार क्योंकि सब लोगों को फॉर्म भरने का 4 दिन मिले सारे के सारे, और क्योंकि ऑफिस लिमिटेड हैं, अधिकारी लिमिटेड हैं, उनके पास पूरे शहर के लोग एक साथ पहुंचे हैं, तो कितना एकदम प्रेशर सब पे आया है। उसके बाद भी जैसे तैसे लोगों ने भाग भाग के सारे नोड्यूल्स वहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं। कलेक्ट करने के बाद पूरी फाइल बना के ऑफिसर्स को वहाँ जमा कर दी शनिवार को, क्योंकि शनिवार लास्ट डे था। हमारी फाइल लगभग 2 बजे, क्योंकि सारी चीज़ें ऑफिस में सीसीटीवी में रिकॉर्डेड है, कौन कितने बजे है वो देखी जा सकती हैं। लगभग 2 बजे हमारी फ़ाइल वहाँ पे एक्सेप्ट हो गई। हमने फ़ाइल सबमिट की, उन्होंने रसीद बना के हमें दे दी और वो हम घर चले गए। अपने घर जाने के बाद में हमारे पास में ये बोला जाता है कि जी प्रपोज़र के तौर पे आपको नोड्यूल्स चाहिए। उसमें ये था कि अगर, क्योंकि विधानसभा की ये लिस्ट मेरे हाथ में है, विधानसभा की वोटर लिस्ट में नाम है, लेकिन वार्ड की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। तो हमने जब ये बात की एसडीएम साहब नूह से, उन्होंने कहा कि आप 4 कै फॉर्म आता है वो भर दीजिए और सेक्रेटरी को दे दीजिए, अभी आपके पास टाइम है, वो हो जाएगा। हमने उसी मूवमेंट पे 2 बजे ही फार्म भरे और 4 फार्म भरे एक साथ में। 4 फार्म भरने के बाद में सेक्रेटरी नगर पालिका नूह को दे दिए गए, जब उनको एसडीएम ऑफिस के अंदर ही दिए गए। और ये सारी चीज़ें अगर ऑफिशियल रिकॉर्ड निकलेंगे तो सब चीज़ एक्सेप्ट वहाँ मिल जाएगा। हमने रसीद की बात की सेक्रेटरी से कि भाई आप हमें रिसिप्ट दे दो कि ये फॉर्म हमने सबमिट कर दिए हैं। रिसिप्ट के लिए उन्होंने साफ बोला कि कोई रिसिप्ट नहीं है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, आपको सोमवार को सारा काम आपका हो ही जाएगा। हम लोग आ गए। आज सुबह फिर हम लोग पहुँचे, सुबह 10 बजे हम लोग पहुँचे वहाँ पे कार्यालय में। 10 बजे पहुँचने के बाद से शाम को लगभग 3 बजे जब उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि आपकी फ़ाइल ओके है, फाइल सबमिट हो गई है, और डिपार्टमेंट ने जब ओके कर दिया तो हम अपने अपने घर वापस आए। शाम को 4:30 बजे एसडीएम साहब का स्टेनो कपिल, उसका फ़ोन हमारे पास आता है कि जी आपकी फ़ाइल में प्रॉब्लम है। पहली बार जब 3 बजे तक, 10 बजे से 3 बजे तक हम वहाँ बैठे हैं, उसके बाद कुछ नहीं बताया गया, हमसे कहा गया फ़ाइल ओके है। शाम को 4:30 बजे वहाँ पे हमारे पास फ़ोन आता है और हम तुरंत उनके पास में आते हैं। कपिल फ़ोन नहीं उठाता है। सेक्रेटरी नगर पालिका को ढूंढने से, और मैं ही नहीं, ये 9-10 लोग जो हैं बड़े प्लानिंग के साथ सबका फार्म कैंसिल कराया गया है ये। जबकि एक बहुत बड़ी बात इसमें ये है, इसी फार्म का प्रपोज़र एक दूसरा कैंडिडेट को भी किया गया है, उसका एक्सेप्ट हो गया है। अगर इसमें कमी थी तो वो एक्सेप्ट क्यों हुआ है? वो चेयरमैनी के लिए है किसी का, अभी नाम हम बताएंगे, उसमें भी डिस्क्लोज़ करेंगे। वो एक्सेप्ट हो गया, ये रिजेक्ट क्यों हुआ है? तो एक बात ये। दूसरी बात ये कि 4:30 बजे कौन से डॉक्यूमेंट कंप्लीशन का टाइम होता है, और अगर टाइम है तो वो उनके अधिकारी की लापरवाही है। शनिवार को फार्म दिया है हमने, आज 3 दिन हो गए हैं, कोई ऑफिसर सुनने को तैयार नहीं है। एसडीएम से मिले, ऑब्जर्वर जो अनीता मैडम आई हुई, अनीता यादव जी यहाँ पे, उनसे भी मिले हम शाम को, और एसडीएम साहब उनके पास में ही थे, उनसे भी मिले। उन्होंने कहा कि आप मेरे उनसे बात कर लो, कपिल से बात कर लो, वो सेक्रेटरी से बात करेंगे। कपिल फ़ोन नहीं उठाते। कपिल से मिलते हैं, वो कहता है जी मेरा फ़ोन सेक्रेटरी नहीं उठा रहे हैं, उनका हमें पता नहीं है कुछ भी, मेरे से जैसे ऊपर से आदेश आएगा उसके बाद हम लोग बात करेंगे। इसी चीज़ को लेकर हम डीसी साहब नूह से मिले। डीसी साहब ने कहा कि भाई मैं अब इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये बिल्कुल टाइम जा चुका है इस चीज़ के लिए बात करने के लिए। तो ये अगर इसको क्या माने हम लोग? क्या यही लोकतंत्र है? सबके अधिकार छीन दे। जब इतने सारे लोगों की दिक्कत है और जेन्युइन दिक्कत है, हाथों में सबके पास सर्टिफाइड चीज़ें हैं, तो सरकार से हमारी डिमांड ये है कि या तो इसका टाइम बढ़ाया जाए, सबके प्रॉपर तरीके से वेरिफिकेशन हो, अगर कोई कमी है उसको बताया जाए। नहीं है, टाइम बाउंड थी, हम भी टाइम बाउंड चीज़ें लेके आए हैं, सब लोग पहुँचे वहाँ पे, लेकिन एक का काम हो रहा है, एक का काम नहीं हो रहा है, और बड़े तरीके से किस किस का फॉर्म रिजेक्ट करवाना है। शाम को 3 बजे हम यहाँ से जाते हैं और 4:30 बजे फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो इस ये 1.5 घंटे के बीच में कौन कौन ऑफिस में किससे मिला, कैसे फॉर्म रिजेक्ट हुए, ये सब एक तहकीकात का विषय है। तो इस पर सरकार को चाहिए या तो इसको स्टे लगाए, इसको दोबारा से वेरीफाई करे, या सब लोगों को एक बार दोबारा से रीटाइमिंग दिया जाए, जिससे ये होगी, और निष्पक्ष जांच हो इस पर। हम लोग यही चाहते हैं। बाकी जो कानूनी कार्रवाई होगी फिर उसको करेंगे। बाकी इससे बड़ा नमूना प्रजातंत्र को ख़त्म करने का कोई नहीं हो सकता है कि किसी का फॉर्म सबमिट हो रहा है, किसी का रिजेक्ट हो रहा है। इतना ही कहना था मुझे। धन्यवाद आपका। मेरी बेटी का फॉर्म वार्ड 12 से हिमांशी के नाम से भरा गया था, जो कि सारे डॉक्यूमेंट स्कूटरी में पूरे होने के बाद सिर्फ ओनली उन्होंने लास्ट में ये लगाया कि विधानसभा में जिस प्रपोजर का नाम है उसकी लिस्ट में, कमेटी की लिस्ट में नाम नहीं था, जबकि इसी प्रपोजर ने दूसरे कैंडिडेट का नाम
प्रेसिडेंटशिप के लिए प्रपोज किया हुआ है। उनका क्या नाम? उनका पंकज गुप्ता नाम है और उनका एक्सेप्ट कर लिया गया है। ऐसा क्यों? हमारे क्या दिक्कत थी, उनको क्या दिक्कत नहीं है। वही विधानसभा की उसमें लगी हुई है, वही विधानसभा की हमें लगी हुई है और सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पूरे हैं। ऐसा क्यों है? क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि फौरन इसी टाइम इस चुनाव पर स्टे लगे, हमें समय दिया जाए और इसकी निष्पक्ष जांच हो और उन पर कार्रवाई की जाए जो जो इसमें इन्वॉल्व है। 3 बजे ओके करके और जहाँ तक हमारा हिसाब है, ये किसी के कहने पर किया गया है, न कि ये अकस्मात हुआ है।